सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत गंधर्वाद के 440वें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा के अंतर्गत हमारी चर्चा जो चल रही थी उसमें हम देख रहे थे कि जो आत्मा है वो किस प्रकार से कर्मों से बंधा हुआ है। किंतु इसमें एक चीज का खुलासा महाराज साहब ने किया था कि कभी भी कर्म आत्मा के गुणों के अनंत गुणों ये किसी एक गुण के अनंत भाग को भी नष्ट नहीं कर सकते। किंतु आत्मा जो है वो कर्म कर्म को मूल समूल रूप से नष्ट कर सकता है। ये चीज हमने देखी थी। फिर आत्मा में जो घाती और अघातीय कर्म में बंधे हुए हैं उसके संबंध में चर्चा की थी और आत्मा के गुण बताए थे। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। और जो अनंत वीर गुण है वो किस रूप से कार्य करता है उसके संबंध में महाराज साहब ने खुलासा किया था। और फिर हमने भवी और अभवी जीव के संबंध में देखा था कि जो अभवी जीव होता है वो अनंतानुबंधी कसायों का भी नाश नहीं कर पाता है और ना ही वह मोक्षगामी होता है। लेकिन जो भवी जीव होता है वो कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे ही कई चर्चा कल की कक्षा में महाराज साहब ने बताई थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते महाराज साहब से निवेदन करूंगा आज का स्वाध्याय प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिस तरह से आप देखिए, हाँ जी, यहाँ पर देखिए विपुल जी, 11 गणधरों का लिस्ट मैंने नाम लिखा, नंबर लिखा है। अब ये बताइए आप किसको ध्यान में है, कर्म विषयक शंका किसकी किसकी है? सबके विषय, सबके विषयों का जो भी आपको ख्याल में हो, है राहुल जी, आपको ध्यान में है? सर सबके विषय बताने हैं। हाँ बोलिए, आप ही बोल। सर्वप्रथम तो इंद्रभूति गौतम जो गणधर थे उन्होंने आत्मा को ही स्वीकार नहीं किया था। अब रुकते फिर क्यों, क्यों रुक गए? हाँ, फिर दूसरा और तीसरे जो गणधर थे वो शरीर और आत्मा को एक बता रहे थे। फिर आगे चल करके चौथे गणधर जो थे उन्होंने क्या बोले, पंचभूत से पंचभूत से सिद्धि बताई थी, पंचभूत से आत्मा बनी हुई है वो बताई थी। चलो चलो, रहने दो। अब बात यहाँ पर क्या आ रही है कि हमारा विषय जो है कर्म को लेकर के है। अब कर्म के विषय को कौन से गणधर ले रहे हैं, राहुल जी इधर देखिए। एक तो चल रहे हैं, दूसरे गणधर चल रहे हैं। इन्होंने बरोबर ध्यान दिया अपनी तरफ से। एक गणधर चल रहे थे, छठे गणधर चल रहे थे, और ये 9वें गणधर है। विपुल जी इधर देख लो, समझ लो, आपको ये भी ख्याल आ जाएगा। अब ये 3 जने हो गए, ये एक हो गए, ये दूसरे हो गए, ये तीसरे हो गए, समझे? अब इन तीनों का विषय क्या है, चौधरी जी बोलो, ख्याल आएगा? मार साहब, सेकंड गंदर का था शायद कर्म है या नहीं। छठा का शायद शायद बंध और मोक्ष की चर्चा थी। और अब नोवा का आप आ रहे हैं कि पुण्य पाप के लेके। अरे वाह, आज तो कैसे मतलब पढ़ाई आ गया आपको अरे पहले। अचानक आश्चर्य हो गया समझे कि नहीं। वाह। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, अब यहाँ तीनों के अंदर कर्म का विषय कैसे पूरा हो रहा है? तो जो यहाँ पर ये अग्निभूति जी गौतम है, इन्होंने अपनी तरह से जो बात की थी कि कर्म है कि नहीं, ये कर्म को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और ये जो आए संजय, तो इन्होंने क्या कहा, अब कर्म का बंध मोक्ष, ख्याल आया आपको? तो इन्होंने जी। कहा कि कर्म बंधते हैं और छूटते हैं, ये कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कर्म बंधते भी हैं, क्षय भी होता है, ये कैसे संभव हो सकता है? अभी ये 9वें गणधर जी जो है, ये मंडित स्वामी थे और इनका नाम है अचल भ्राता जी।
और ये अपनी तरह से इन्होंने क्या विषय लिया, इन्होंने विषय लिया कि पुण्य और पाप जो है इनकी बात कैसे होगी, और पुण्य पाप के आधार पर जो है अब जगत के अंदर सुख दुख की व्यवस्था कैसे हो। अब आपको इसमें ध्यान आ रहा है, राहुल जी बताइए, तो इनके अंदर कर्म की बात कहाँ आई। जी, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। हाँ जी, अब वाक्य पूरा करिए, हमेशा जब भी शुभ कर्म, बोलो तो देखिए शुभ कर्म वाक्य रचना सही के बैठे। पुण्य ही शुभ कर्म है, पाप ही अशुभ कर्म है, बस इतना बोलते तो भी आपको। तो ये क्या कर रहे हैं, अब बाकी के 11 गणधरों में से ये 3 हमने निकाले, बाकी के 8 रहते हैं। अब वो अन्य किसी भी से किसी ने भी दूसरों ने सुख दुख की बात कोई नहीं कर रहा है, तो सुख दुख की बात सिर्फ इनके आधार पर ही बैठ सकती थी। अब दूसरा कोई आ नहीं रहा है। अब इन्होंने अभी तक सुख दुख की बात क्यों नहीं की, अग्निभूति ने क्या लाया। अब वो सिर्फ इसी को लेकर के हैं, तो जो कर्म के क्षेत्र में अब सबसे बड़ा विषय है, ध्यान रखिए, तो ये जो है कर्म का विषय आया। अब कर्म के विषय को पहली बात ये है कि अगर अगर यदि कर्म का बंध होता है, बंध होता है तो ही कर्म है। बोलिए रेखा बेन जी, ये वाक्य बोल दो, ख्याल आया। मत्स्य मंदाइन साहिब जी, अगर कर्म का बंध होता है तो ही कर्म है। बंध होता है तो ही कर्म बनता है, बंध हो तो कर्म निश्चित होगा। अब वही कर्म जो बना है, तो क्या कर्म बनता ही रहे, बनता ही रहे, बंधता ही रहे, कभी कर्म छूटे ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है। तो फिर वो आत्मा उस कर्म के बंधन से छूटेगी कैसे, तो बहुत गिरेगी सब। ऐसी स्थिति के अंदर अब कर्म का छूटना, ये मोक्ष शब्द का अर्थ यहाँ पर जो है कर्म छूटना है। ये मत सोच लेना कि हाँ मोक्ष मतलब क्या, वो मोक्ष नहीं है यहाँ पर। यहाँ बंध मोक्ष शब्द जो जोड़ा है, क्या बंधे हुए कर्म छूटते हैं। अब बंधेंगे तो छूटेंगे कि नहीं, क्या लग रहा है आपको। पमी बहन जी, बंधेंगे तो छूटेंगे कंपलसरी है, कि बंधेंगे तो छूटेंगे नहीं भी कंपलसरी है। बंधेंगे तो छूटेंगे कंपलसरी है। चलो 4 लोग इसका पाठ कर दो। बोलो वीणा बहन जी। इच्छा में दुक्कड़म। मत्स्यानंदामी साहब जी, आत्मा के परिणाम पर निर्भर होता है। अभी वो चलो आप निद्रा इधर कर उधर सकते कुछ हैं। भी मत बोलो, नहीं इधर उधर लंबा चौड़ा करोगे नहीं आता हमारे। बोलिए अंसा बहन जी, क्या बोलना है, प्रश्न जो है उसको शॉर्ट में। हाँ साहेब जी, छूटेंगे और नहीं भी छूटेंगे दोनों। हाँ, बोलो ये तो एग्जाम्पल अभी कैसे अब देंगे अभी दीपिका बहन जी। नहीं, 4 लोगस करना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो भी 4 लोगस आएगा। छोड़िए जी, ऐसे आना जाना मत करो, क्या लगेगा नहीं। बोलो क्या प्रश्न, आप बोलेंगे मेरे को ध्यान में नहीं है फिर। नहीं, आप कर्म, फरमा रहे हैं बंधेगे तो छूटेंगे या बंधेगे तो नहीं छूटेंगे, ऐसा हाँ कुछ चलो, फरमा रहे हैं आप। वो जवाब दो। तो हमारा सब भव्य जीव का जो बनता है वो छूट भी जाता है, अभव्य जीव की जो वो कर्म की परंपरा है वो कभी छूटती नहीं है। बहुत अच्छा, आज सूर्य जी का सेकंड प्राइज आया। भूमि बहन जी, इज इट क्लियर नाउ। यस। बस चलो, अब यहाँ पर ये जो है कर्म आ गया। अब इधर देखिए, ये जो कर्म आपका बन गया है, अब इसी कर्म को आपने शुभ कर्म नाम दिया, और इसी कर्म को आपने अशुभ कर्म नाम दिया। अब ये क्या है, अशुभ कर्म और शुभ कर्म। एक लैंग्वेज में आपने इसको ये नाम दिया है, यही शुभ कर्म जो है इसी को पुण्य नाम दिया।
और इसी को पाप नाम दिया। ये बात हो गई। अब ये कारणीभूत निमित्त है। अगर यहाँ पर जो है कर्म नहीं छूटता है, आप निषेध कर दोगे, तो कल आत्मा मोक्ष में कैसे जाएगी, मुक्त कैसे होगी। और कर्म बंधता ही नहीं है, अगर ये भी कह दो तो फिर हर संसार में कोई भी पाप करे, कुछ भी करे, वो तो कोई कर्म से डरेंगे ही नहीं। था फिर तो कर्म का कोई विचार ही नहीं करेंगे सब। और आज भी दुनिया में है 100 में से 99% लोग ऐसे हैं जो कर्म को कोई मानते ही नहीं, कर्म का विचार ही नहीं करते। वो तो बस अरे 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 वेरी शॉर्ट लाइफ है, छोटी सी जिंदगी है, खाओ पियो मजा, अब उसका क्या रास्ता है। अब यहाँ पर ये बात आ गई समझेगी। अब इधर देखिए, ये कर्म जो है तो सुख दुख की व्यवस्था कैसे होगी। अब यहाँ पर ये जो बात आ गई है, वो सुख कौन दे रहा है, दुख कौन दे रहा है, तो ये आपको यहाँ पर जो है दोनों में से देखना है। चाहे कर्म शुभ हो चाहे कर्म अशुभ हो, कर्म कर्म ही है। अब बात जो चली इतने लंबे टाइम तक, काफी हमने विचार विमर्श किया, उसके अंदर आपने क्या देखा, कर्म करता है या आत्मा करता है। बोले वंदना माता जी, आपको क्या लगता है। सब आत्मा ही करता है कर्मों को। आपकी आवाज क्यों नहीं आती है। आत्मा ही करता है कर्मों को। हाँ जी। तो यहाँ पर जो है, जब कर्म में कर्ता भाव नहीं है, क्यों नहीं है, कर्म के अंदर कर्ता भाव क्यों नहीं है, उसका क्या कारण है। बोलिए मनीषा बहन जी, क्यों बंद रखा है। अभी उषा कर्म बहन जी, पुद्गल है, कर्म जड़ है। जड़ है, पुद्गल जड़ है। कर्म के अंदर अनंत वीर्य आत्मा चेतन। जब कर्म की बात आवे तो कर्म का ही बोलो, क्या लेकिन कर्ता कर्ता भाव जो है, अगर हम ये कहें कर्म सुख देता है कर्म दुख देता है, तो वहां पर चौड़िया जी श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये क्यों कहा, तू कर्म कर और मैं फल दूं, युद्ध तू कर बाद में फल मैं दे दूंगा, मेरे हाथ में है ना। तो वहां पर श्री कृष्ण जी ये बात बैठा क्यों नहीं रहे। जहां जहां पर क्रिया और फल, कर्म और फल की बात आएगी, अब मैं रसगुल्ले खाऊं और आपका पेट भरेगा, जी नहीं, आप खाओ और मेरा पेट भरेगा, नहीं नहीं, कभी नहीं। फिर तो यहाँ श्री कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं। सामान्य इंसान को पूछो, किसी भी ना समझ को पूछो, वो भी कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, आपके खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा। तो ये गलती कर रहे हैं श्री कृष्ण यहाँ पर, इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं। अब वहां का कारण क्या है, अंसाबेन जी क्या लग रहा है आपको। साहिब जी वहां तो फलदाता भगवान को एक बना गया है अलग को, इसलिए। चलो प्रवीण जी क्यों नहीं खोल रहे हो, दरवाजा खोल के बैठो। उषा बहन जी बोलना है, क्या लग रहा है भावेश जी। महाराज साहब वहां पे प्राधान्यता ईश्वर को थी। हाँ, वहां उन्होंने, अब आप ये बोलोगे कर्म माना ही नहीं है, तो फिर क्यों बोल रहे हैं अर्जुन को कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर। कर्म माना नहीं है कि कर्म की व्यवस्था बैठाइए बरोबर। क्या लग रहा है चौड़िया जी, कर्म नहीं माना है क्या श्री कृष्ण ने हिंदू धर्म के सनातन धर्म में। नहीं, कर्म माना है महाराज साहब, तो फिर कर्म किंतु की व्यवस्था उनकी नहीं कर्म की बैठाई थ्योरी बराबर। दूसरी टाइप की है। अरे कौन से दूसरी टाइप की, ये क्या बात कर दी, कर्म माना है कर्म माना है बोलोगे तो ऐसा कैसा चलेगा। आज का प्राइज आया वो भी गया आपका। कर्म की व्यवस्था नहीं बैठाई। क्या बोला राहुल जी, क्या बोला है। साहब जी उन्होंने कर्म की व्यवस्था नहीं बैठाई। अरे इधर उधर का क्यों बोलते हो, सीधा सेंटेंस आप क्या बोलने। क्रिया क्रिया को साहब ही जी कर्म माना। अर्जुन को कर्म को ही कर्ता मानते हैं।
नहीं, अर्जुन तो करना ही नहीं चाहते थे। कृष्ण भगवान ने बोला कि भाई ये तुम नहीं आप दूसरी कर बात रहे हो। पे आप दूसरी बात पर चले जाओगे और फिर 4-5 वाक्य बोल दोगे, मैं क्या करूँ आपको? जो अच्छा, बात चल रही वही पॉइंट बोलो ना बस उसको। अब यहाँ पर क्या है, अगर कर्म मानते हैं तो ईश्वर की सत्ता चली जाती है, और ईश्वर की सत्ता मानते हैं तो कर्म की सत्ता चली जाती है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, सीधी सी बात है। अब इसलिए वहां पर उन्होंने दो अलग अलग करके ये व्यवस्था बैठाई है, या ऊपर से उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस खड़ा करके वो उल्टा कर दिया है। कर्म करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, वहां कर्म ये कर्म नहीं है चोटिया जी, ध्यान रखो, वहां कर्म का अर्थ सिर्फ क्रिया है, कर्तव्य है, कर्तव्य है। कर्तव्य है। आप ये मानते हो कर्म कर्म कर्म, अरे वो एक भी कर्म नहीं मानते। पहली बात ये ध्यान में लो, उनके हिसाब से कर्म शब्द का सीधा अर्थ क्रियात्मक कर्तव्य है। कर्तव्य, ख्याल है कि नहीं? तो फिर वहां पर जो है, इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन अगर युद्ध करे तो अर्जुन को कोई पाप लगना है कि नहीं लगना है? ये बात क्यों नहीं बैठा रहे हैं आप? अगर वो कर रहा है तो अर्जुन को पाप लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जीव हिंसा, प्राणी हिंसा हो रही है, युद्ध में मर रहे हैं लोग, तो ये पाप किसको लग रहा है? फिर क्या हो रहा है? तो क्यों ये कह रहे हैं कि नहीं, कर्मण्येव अधिकारस्ते, वहां सीधे कई लोग, मैं आपको क्या बताऊं, 100 में से 50-60% लोग इसी भ्रम में रहते हैं। नहीं 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 नहीं, हिंदू धर्म में भी कर्म को माना है, वो भी कर्म मानते हैं। अब चलो भाई साहब, कर्म शब्द एक तरफ रखो, क्या पुण्य पाप का निषेध हिंदू धर्म कर सकते हैं? क्या क्रिश्चियन धर्म, क्या इस्लाम धर्म, दुनिया का कोई धर्म पुण्य पाप का निषेध कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं, जी मतलब नहीं। पुण्य पाप की लैंग्वेज, आप टर्मिनोलॉजी चेंज कर दो, एक करके। वर्डिंग्स रूल अपने अपने हिसाब से लोग रखेंगे, भाई आपको जो रखना है रखो। अब पुण्य पाप को महावीर ने क्या कहा, पुण्य पाप ही शुभ और अशुभ नाम से कर्म। साहिब तो जी ये तो पुण्य, जानना चाहेंगे कृष्ण भगवान ने अभी क्यों रुको रुको, आप बोलो मत, शांति रखो। जब आपने दरवाजा ही नहीं खोला, मैंने कहा दरवाजा खोलो, तो अब आप बोलने में एक्सपर्ट हो गए। अब यहाँ पर देखिए साहब, पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है। अब ईश्वर कह रहे हैं कि पुण्य पाप का निषेध नहीं कर रहे हैं, तो फिर फल देने का अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? फल देने का ईश्वर अपने हाथ में क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं? तो यहाँ पर आपने क्या देखा है, आप पुण्य पाप का स्वीकार करो और कर्म का ना बोलो, ये भी बात नहीं बैठती है। पुण्य पाप ही शुभ और अशुभ कर्म है, अपना कैसे बोलेंगे, समझेंगे? अब पुण्य पाप को अगर स्वीकारते हो तो पुण्य पाप कारण के रूप में है कि कार्य के रूप में है? कारण के रूप में मानेंगे तो ही उसका कार्य सुख दुख का आएगा। अब फिर सुख दुख को जब आप कार्य रूप मानो तो ईश्वर को बीच में क्यों लाते हैं? और ईश्वर के हाथ में सत्ता देने के बाद आप बोलते हो कि ईश्वर किसी को दुख दे और किसी को सुख दे, किसी को दुख दे और किसी को दुख दे, किसी को कम सुख दे और किसी को ज्यादा दुख दे, और किसी को कम दुख कर ज्यादा दे। तो वहां फिर ईश्वर बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, उस जीव के कर्म के अनुसार मैं दे रहा हूं फल। तो ये बोलते हैं भाई साहब विसंगति, जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल वहां पर क्लियर नहीं बैठ। सिद्धांत ऐसा बनना चाहिए कि व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित बैठे। आप ऐसे नहीं कर सकते हो। अगर कर्म जीव कर रहे हैं तो कर्म का फल भी जीव अपने कर्मानुसार भुगत रहे।
अब वहां ईश्वरवादी या यहाँ के जो है अचल भ्राता जी कह रहे हैं, अरे भाई साहब आप तो कह रहे हो कर्म तो भौगोलिक है, कर्म जड़ है, कर्म कैसे फल देगा, कर्म क्यों फल देगा, कर्म कैसे फल दे सकता है। तब महावीर ने ये समझाया अचल भ्राता जी को कि मैंने काला चश्मा पहना है तो मुझे दूध काला दिख रहा है। अब मेरे देखने के हिसाब से दूध काला हो गया कि दूध तो सफेद ही है, लेकिन मैंने चश्मा काला पहना है तो मुझे काला दिखा। मैंने दूध को काला किया नहीं है, मैंने दूध को काला बनाया नहीं है, लेकिन मैंने चश्मा ही ऐसा काला पहन लिया कि मुझे हर सफेद चीज भी काली। अब बताइए साहब, चश्मे में कारणता लाइए कि कार्यता लाइए कि क्रिया लाइए, क्या लानी चाहिए? बोलिए भावेश जी, सब जरा समझ के बोलना है। कार्यता लानी चाहिए। अरे भगवान क्या ऐसा कर रहे हो राहुल जी? कारणता आएगी। चश्मे में तो कार्यता नहीं आएगी, चश्मे में कारणता आएगी। चश्मे के कांच के कलर के कारण आंख को सफेद वस्तु काली दिखाई। अब मैं लाल पहनना तो लाल दिखाई देती, मैं पीला पहनता तो पीला दिखाई देता, मैं जैसे कांच का कलर बदल दूं वैसे कलर बदल जाता, समझे कि नहीं? तो मैंने कौन सी कार्यता बताई, समझे कि नहीं? यहाँ कर्म को कारणीभूत निमित्त बनाया। अब ये कह रहे हैं कि कर्म रूपी है कि अरूपी है? बोलिए मनीषा बहन जी, कर्म रूपी है कि अरूपी है? रूपी है, रूपी है। रूपी है। बोलिए पमी बहन जी, क्या बोला आपने? रूपी है। हाँ जी। अब कर्म रूपी है, क्यों रूपी है? क्योंकि वो पुद्गल है और पुद्गल के वेरी गुड, हाँ बरोबर, पूरा कंप्लीट करो सेंटेंस तो प्राइज आ रहा है। पुद्गल के वो वर्ण गंध रस स्पर्श के कारण वो रूपी है। चलो चलो आ गया प्राइज आ गया। अब कर्म जो है जड़ पुद्गल का होते हुए क्या आत्मा को, अरूपी आत्मा को सुख दुख दे सकता है? तो मैंने अभी एग्जांपल दिया, गोगल्स काले कलर के हैं तो गोगल्स रूपी है कि अरूपी है? अरे जल्दी से बोलिए ना, क्या देर लगती है इसमें? रूपी है माँ। कर्म रूपी है, चश्मे चश्मे पुद्गल के बने हुए तो रूपी है। अब मेरी आंख कहाँ पर है भाई साहब? तो उसने, चश्मे ने क्या किया है? मेरी दृष्टि बदली, मेरी दृष्टि में कुछ परिवर्तन किया, वस्तु में ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ परिवर्तन किया, चश्मे में कोई कारकता आई, चश्मे में कोई क्रिया आई, क्या हुआ? जोड़े जी जल्दी जल्दी बोलते जाओ, टाइम चला जाएगा, आज लास्ट क्लास है इसकी। मार साहब समझने। अरे भाई साहब विपुल जी चले गए साहब, नाटा जी क्यों बंद करके बैठे हो? राकेश जी आपको क्या हो गया? जो समझने वाले बोलने वाले हैं वो भी ऐसा करोगे साहब? तो यहाँ क्या कहा है कि जो भी हो, जिस तरह से भी हो, समझे कि नहीं, आप इन दोनों को बरोबर समझेंगे तो ही ख्याल आएगा। अब ये जो है आत्मा है, और ये आत्मा अपनी तरह से जो है अरूपी है। अब ध्यान से बोलना दीपिका बहन जी, आत्मा अरूपी है कि आत्मा के गुण रूपी है? आत्मा के गुण अरूपी है। बोलिए प्रवीण जी जल्दी करिए। आत्मा और आत्मा के गुण दोनों ही अरूप। वेरी गुड, क्यों? ये पदार्थ ही अरूपी पदार्थ है। आप सीधा नियम बोलिए ना, अरूपी द्रव्य के गुण अरूपी ही होते हैं, रूपी द्रव्य के गुण रूपी ही होते हैं। अरूपी कभी रूपी बनता ही नहीं है, रूपी कभी अरूपी बनता ही नहीं है, रूपी के गुण अरूपी में संक्रमित होते ही नहीं है।
अब इधर आपने ये देखा संजय के लिए, अब ये कार्बन वर्गना है, इधर देखिए, अब इसको आप कार्बन वर्गना कहेंगे कि इसी को आप कर्म कहेंगे? कार्बन बरगना। कार्बन वर्ग। राकेश जी, इसको कर्म क्यों नहीं कहना है? अभी आत्मा प्रदेश से वो एक रस नहीं हुए है, बंधे नहीं है। हाँ बोलो बोलो, अच्छी तरह से बोलिए रेखा बहन जी, आ रही है समझ में बात, बोलो। साहिब जी, कार्बन वर्गना जब आत्मा से बंध जाएगी तब वो कर्म कहलाएंगे। जब तक कार्बन वर्गना आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस नहीं होती है, वहां तक वो कर्म नहीं कहलाती है, तो इसका कोई काम नहीं रहता है। अब ये रूपी क्यों है? उद्गल परमाणु है इसलिए रूपी है, समझे कि नहीं? अब यही जब आत्मा के अंदर यहाँ पर आ जाएगी, अब ये आत्मा प्रदेशों में आकर यहाँ कर्म बनते, अब कर्म का व्यवहार ये करेगी इसमें, ये जो है अब कर्म बना है। तो अब जब ये कर्म बना है, अब इसका व्यवहार किसके साथ है? अब ये आपने अरूपी बोला, ये कर्म रूपी ही है। अब ये सुख दुख देने वाला है कि आत्मा स्वयं इसके कारण सुखी दुखी होने वाली है? फर्क लग रहा है कि नहीं आपको बात में? क्या हुआ, मैंने गोगल्स पहना तो क्या मेरी दृष्टि बदल गई? मेरी आंख में फर्क पड़ गया? क्या दूध में फर्क पड़ गया? दूध काला हो गया, मेरी आंखें काली हो गई, क्या हो गया समझे? आंख अपनी जगह पर है, कोई फर्क नहीं पड़ा। आत्मा अपनी जगह पर है, इस रूपी पुद्गल परमाणुओं के आते जाते रहने से आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क का मतलब क्या? आत्मा के गुण कभी नष्ट नहीं हुए, अनंत प्रमाण में रहने वाले गुण का अनंतवा भाग भी नष्ट नहीं हुआ। अब वो प्रश्न नहीं है, तो फिर आत्मा को सुखी दुखी का प्रश्न कहाँ आया? पहले ये बात करिए आप। ये कर्म जो है अपनी तरह से, अब ये जिस प्रकार का जैसा कर्म है, तो ये कर्म कौन सा है, ये किस प्रकार का कर्म है? अब कौन सा कर्म किस तरह से आप इसको शुभ कर्म कहेंगे, कौन सा कर्म आपका अशुभ कर्म होगा? मटेरियल बदल जाएगा। क्लोरोफॉर्म के अंदर जो गुणधर्म है वही आपके दूध में, दूध पाक में है क्या? नहीं महाराज। नहीं साहिब जी। आप दूध पिएंगे, दूध पाक पिएंगे तो बेशुद्ध नहीं होंगे, क्लोरोफॉर्म सूंघते ही आप बेशुद्ध हो जाओगे। तो क्लोरोफॉर्म एनेस्थेसिस जो है वो रूपी पदार्थ है कि नहीं है? वो रूपी पदार्थ होते हुए भी आत्मा के ऊपर आकर अपनी असर कैसे बता रहे हैं? क्या असर बताए? आत्मा की जो संवेदनशीलता थी उसको ढक दी। आत्मा की चेतना के ऊपर इसने एक कवर कर लिया, उतनी देर तक वो उस चेतना को दबाकर, न्यूरॉन्स जो चल रहे थे नर्वस सिस्टम के, उसको रोक करके अब आत्मा को जो है वो संवेदना होने नहीं दी, वेदना पीड़ा होने नहीं दी। तो जड़ पदार्थ रूपी होते हुए उसने आत्मा पर असर की कि नहीं की साहब? तो जिस प्रकार की जैसी असर की, ख्याल आया कि नहीं? तो अब वो आत्मा के किन गुणों पर, कहां पर, किस तरह से आए, तो उसको हमने सुख दुख का नाम देने के लिए डिवीजन कैसे किया है, अब यहां पर आप देख लो। तो ये ज्ञानावरणीय कर्म आपको सुखी कर रहा है कि दुखी कर रहा है? मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, ये अब सुख दुख देना किसका काम है?
कौन सा कर्म आपको दुख दे रहा है, कौन सा कर्म आपको सुख दे रहा है। तो यहां पर आपने ये देखा किस तरह से अब यहां पर जो है ज्ञानावरणीय कर्म मति बुद्धि काम न करे, सोच विचार करने की क्षमता न रहे, ये ज्ञानावरणीय कर्म आपके बेटे को मेंटली रिटार्डेड बना दे, तो लोक व्यवहार में वो दुखी हुआ कि नहीं हुआ, उसने दुख अनुभव किया कि नहीं किया। ये दर्शनावरणीय कर्म अगर जीव को मूंगा बहरा बना दे, अंधा बना दे, अब जिसकी जन्म से आंख नहीं हो और उसको 100 बरस की जिंदगी निकालनी हो, तो भाई साहब कैसा हो, कैसा होगा। तो ये भी आपको जो है, ये आपको दुखी अवस्था में कितना भारी कर रहा है, ये कितना दुख दे रहा है। मैं ये पूछता हूं कि चलो भाई साहब यहां पर ये नींद न आए, चौड़िया जी 2-3 दिन तक आपको नींद न आए तो आप सुखी कि दुखी। मार साहब 2 दिन को एक ही दिन नहीं आए तो दुखी हो जाता हूँ। लो अभी इनको तो ये समस्या है, एक दिन की। महावीर स्वामी 12.5 बरस तक नहीं सोए, तो महावीर स्वामी दुखी हुए कि सुखी हुए। नहीं, भगवान तो दुखी नहीं हुए। आपको तो एक दिन में आप दुखी, नींद ना आए तो दुखी, तो नींद का क्या दुख से लेना देना है। नींद को आपके दुख के साथ क्या लेना देना है। अब यहां पर नींद को लोगों ने सुख कारक माना, अच्छी तरह से एसी हो, डनलॉप का पिलो हो, 2 पिलो में गादी बढ़िया हो, अच्छी नींद आ जाए। अरे हाँ साहब आज बहुत मजा आ गया, अच्छी नींद आ गई साहब। लोगों ने ये मान लिया है, अपनी धारणा बना ली है साहब। इधर बताइए मोहनीय कर्म के अंदर आप कसाय में सुख मानते हो, मिथ्यात्व में सुख मानते हो, वेद मोहनीय में सुख मानते हो, नो कसाय में सुख मानते हो। एक में भी सुख देने की ताकत नहीं है मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों में, लेकिन सबसे ज्यादा जीवों ने सुख बुद्धि मोहनीय कर्म में ही बनाई। मैंने क्रोध करके किसी को आंख दिखा के चुप कर दिया, ये हो गई मेरी जीत। बोलिए साहब, मेरा समाज ने थोड़ा सा मान सम्मान कर दिया, फूल माला पहना दी, समझे कि नहीं। ओहो ये तो भाई साहब अब लोग कॉलर अप करके चल रहे हैं, देख लो सब। ये कसाय में, नो कसाय में हास्य रति अरति के अंदर आपको सुख बुद्धि हो गई, और वेद मोहनी की विषय वासना की काम संज्ञा में तो संसार में सबने सुख बुद्धि बना दी। अब क्या, ये है मोहनीय कर्म, सीधा आपको भ्रम में डालता है, ये भ्रांति में है संदेह। अब क्या करना है। अंतराय कर्म के अंदर लाभांतराय ख्याल है कि नहीं, दानांतराय लाभांतराय आदि की है तो कर्म प्रकृतियां, और थोड़ी वस्तु मिल गई और आप बोलो बाप रे मेरे को तो सोने की चैन मिल गई, मेरे को तो जो है डायमंड की, अरे बाप रे। अब लोगों ने सुख बुद्धि कर दी। कहाँ है, कर्म की प्रकृति सुखी नहीं कर रही है, आपने ब्रह्मवश मिथ्यात्व के कारण उनके अंदर सुख बुद्धि कर। नाम कर्म की प्रकृति या कोई यश दे रही है, कोई सौभाग्य दे रही है, कोई आगे नाम कर्म दे रही है, कोई कीर्ति दे रही है, कोई अच्छा शरीर बना दे रहा है साहब, आपने सुख बुद्धि शरीर में। नाम कर्म का तो काम ही इतना है, लिमिटेशन है उसका काम, शरीर की तरफ लक्ष्य है। अब उच्च गोत्र में आपको जन्म मिल गया, इसमें आप सुख मान रहे हो, शाता वेदने के अंदर आपने सुख माना है, और शाता में दुख माना है, मनुष्य का आयुष्य मिल गया तो सुख माना है। अब ये बात बरोबर बैठ रही है कि नहीं, देख लो।
अब आठों कर्म की जो जो प्रकृतियां हैं, अब इनके अंदर आपने किसमें कैसा सुख दुख माना है, तो कहाँ कर्म सुख दे रहा है, कहाँ कर्म दुख दे रहा है, आप मान रहे, आप उसमें उस प्रकार का मान रहे हो, भ्रांति भ्रमणा आपकी है। अब इसमें सुख दुख की बात ही कहाँ है। लेकिन अब सत्ता है, संपत्ति है, संतति है, सद्गति है, सौभाग्य है, सब कुछ है, इसमें आपने सुख बुद्धि करके व्यवहार किया है, तो वो इसी में है, वो सब इसी के साथ चलेगा। तो यहाँ पर ये भाग इसके कर्म का जो आ गया, वो इतना शुभ कर्म आ गया कि ऐसी 42 प्रकृतियां जो है वो आपके लिए शुभ रूप है। यहाँ सुख की व्याख्या क्या बदल दी, जो जीवों के लिए अनुकूल रहे और साधन सामग्री विपुल मिले, अनुकूल साधन सामग्री मिले, उसमें जीव ने सुख बुद्धि कर, ये इसकी व्यवस्था है, कर्मजन्य व्यवस्था है। फिर वापिस कर्म के अंदर तो आपने बंध मोक्ष तो हो ही रहा है, बंध भी रहा है, छुटकारा भी हो रहा है, बंध भी रहा है, छुटकारा भी हो रहा है, कर्म बंधे भी जा रहे हैं, निकलते भी, निद्रा भी हो रही। अब मुझे चाहिए इस उम्र में सुख, लेकिन मेरी पुण्य की प्रकृति की काल अवधि समाप्त हो गई, अब क्या करूं, चाहते हुए कि नहीं नहीं बुजुर्ग अवस्था में, वृद्धावस्था में मुझे सुख चाहिए सा, और यहाँ पर मेरी शुभ पुण्य की कर्म प्रकृति का समय काल अवधि समाप्त हो गई, और उसी समय आपको दुख आ रहा है। अब क्या करना, आपको पसंद है कि ना पसंद है उससे मतलब नहीं है, जिस कर्म की प्रकृति का अपना काल जो भी होगा वो अपनी तरफ से चलेगा, आयुष्य का आयुष्य के हिसाब से चलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि अन्य 7 कर्मों की प्रकृतियां शुभ हो या अशुभ वो आयुष्य को देख करके उदय में आए, ये संभव नहीं है। माता के गर्भ में रहे हुए बालक को कैंसर हो रहा है, माँ को कैंसर न होते हुए बालक को गर्भ में कैंसर हो रहा है, उसका क्या करें। माँ को भी नहीं है कैंसर, बाप को भी नहीं है कैंसर, और गर्भ में बालक को कैंसर हो रहा है, और कैंसर के साथ बालक जन्म ले रहा है, जीवन नहीं जी पा रहा है, मृत्यु भी कैंसर में हो रही है। अब उसका कारणीभूत निमित्त कौन, माँ को भी नहीं बना सकते, बाप को भी नहीं बना सकते हैं, तो फिर कौन कौन कारण। और ईश्वर के हाथ में पूरी व्यवस्था फल देने की होती तो संसार में आज से नहीं, अनादि काल से इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख व्यवहार में चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। क्यों लोग दुखी है, ईश्वर के होते हुए क्यों लोग दुखी है। जिस समय रामचंद्र जी थे तब भी लोग दुखी थे, जिस समय श्री कृष्ण थे तब भी लोग दुखी थे, स्वयं कृष्ण की उपस्थिति में भी संसार के अंदर दुख विपुल प्रमाण में था। स्वयं श्री राम के जीवन काल में दुख संसार में चारों तरफ। तो क्या कारण क्या है, या तो वो ईश्वर नहीं है, या ईश्वर है और दुख टाल नहीं सकते हैं, या जीवों के कर्मों का उनका कोई संबंध नहीं है, या ईश्वर होते हुए वो सिर्फ सुख ही देते हैं, दुख टालते हैं, सुख देते हैं, दुख टालते हैं। तो भाई साहब क्यों नहीं किया, आपको क्यों नहीं किया। महावीर ने साफ ना कह दिया है, महावीर ने कहा कि ईश्वर का काम ही नहीं है। महावीर के समय में भी दुखी थे, पार्श्वनाथ के समय में भी लोग दुखी थे, तब महावीर ने कहा दुख निवारक उपाय करने की अपेक्षा दुख की जड़, दुख का मूलभूत कारण जो अशुभ कर्म है उसका क्षय करने का उपाय करिए, उसका नाम नेजरा धर्म है। ये रास्ता बताया उन्होंने।
महावीर ने कभी नहीं कहा कि मैं दुख टाल दूंगा, मैं पूरे संसार का सबका दुख मिटा दूंगा, जी नहीं। ऊपर से 12.5 बरस की अवधि में महावीर जितने दुखी हुए उतने तो अपने गृहस्थाश्रम जीवन के 30 बरस में भी दुखी नहीं हुए। लेकिन महावीर लोक व्यवहार से दुनिया को लगा कि महावीर बहुत दुखी हुए। महावीर ने अपने अशुभ कर्मों के उदय में बाहर दुनिया को दुख दिखाई देता रहा, लेकिन स्वयं कभी उसमें दुखी नहीं हुए। अगर वो दुखी होकर के दुख मानते रहते, दुखी होकर के दुख मानते रहते, तो फिर उनके चारों घाती कर्मों की निगरानी नहीं होती और केवल ज्ञान नहीं। ये बात देखिए संजय जी। अब ये अगर हम भी लेकर के चले महावीर का सिद्धांत समझ करके, नहीं नहीं साहब, कर्म उदय में आते हुए भी मैं आत्म भाव में अनंत ज्ञानादि दर्शनादि गुणों का अनुभव करता रहूं, तो मेरे अशुभ कर्म के उदय के निमित्त वाले दुख भी टल जाए। दुख आएगा, अशुभ कर्मों के उदय से निमित्त में दुख तो आता ही रहेगा। मैं दुख मानूं कि न मानूं, मुझे उसमें दुख मानना कि नहीं मानना, ये मेरा लक्ष्य, मेरा है। अगर मैं अपने ज्ञान के अंदर मस्त रहूं, मैं अपने ध्यान के अंदर स्थिर रहूं, कर्म की प्रकृतियां आए और जाए, उदय देकर सुख देकर जाए या दुख देकर जाए, मैंने उसमें कह दिया है, निर्णय कर लिया है कि कर्म में कारणता है, कार्यता नहीं है, कारकता उसकी नहीं है। मेरी आत्मा की शक्ति ही कर्ता भाव की मेरी, मैं चाहूं तो उन कर्मों की निद्रा कर लूं। इसलिए महावीर ने शुभ हो या अशुभ हो, जैसे भी कर्म है उनकी निद्रा करते गए करते गए करते, तब चारों घाती कर्मों की निद्रा कर ली, तब केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गए। अब वो हो गया तो महावीर के अब बचे कौन से साहब, ये तो निकल गए चारों। अब ये चारों जब निकल गए तो इसका तो कोई दुख का प्रश्न नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है अनंत केवल ज्ञान हो गया यहाँ पर, ये अनंत दर्शन प्रकट हो गया, ये अनंत चारित्र प्रकट हो गया, ये अनंत वीर्य प्रकट, यहाँ गुण प्रकट हो गए। और इस तरफ अभी भी अघाती कर्म है, और अघाती कर्म के अंदर अशाता वेदनीय भी है, नाम कर्म की प्रकृतियों में भी शुभ अशुभ जो है। बोलिए अब महावीर 30 बरस केवल ज्ञान के बाद कब दुखी हुए हैं? बोलिए प्रवीण जी, क्यों नहीं बोलना है? एक बार भी नहीं दुखी हुए। महावीर बरोबर 30 बरस तक इस अवस्था में रहे हैं। आज सिमंदर स्वामी इसी अवस्था में है, खाली बरसों का काल ही कम ज्यादा है, अवस्था एक शरीर है। अब अशाता भी हो सकती है, कोई ना तो नहीं है भाई, कर्म की प्रकृति तो पड़ी है सत्ता में। लेकिन अब सिमंदर स्वामी एक दिन भी अशाता को दुख मान करके नहीं थे, क्योंकि अब उनके पास अनंत ज्ञान दर्शन प्रकट हो गया है। वो शरीर के दुख को दुख मानते ही, शरीर के दुख में उनको दुख अनुभव करना उस तरफ लक्ष्य ही नहीं गया। होगा, इसमें क्या हो गया, चलो सिमंदर स्वामी नहीं, दूसरे तीसरे और किसी को ले लेवे हम, तो भाई कोई ना तो नहीं है, समझे कि संभावना तो है, निषेध नहीं कर रहे है, अशाता भी आएगी, ये कर्म अपना काम करेंगे साहब। अब बताइए, महावीर स्वामी का भी आयुष्य पूरा होने आए तब उनको कोई अशाता वेदना पीड़ा का अनुभव करना, होना, रोना, कुछ भी उनको
जैसे सिमंदर स्वामी, जैसे पार्श्वनाथ आदि, अब किसी को भी मतलब हमारे संसार के व्यवहार में तो मृत्यु के समय कौन दुखी नहीं होता है, बोलिए। आज दिन तक आपने सबको क्या देखा है चौड़िया जी? आपके माता पिता दादा दादी के मृत्यु के समय में आपने उनको देखा है? जी महाराज साहब दुखी होते हैं। हाँ। क्यों होते हैं? हंसते हंसते क्यों नहीं गए? जैन साहब, आप हंसते हंसते जाना, बिल्कुल दुखी होके मत जाना। चलो महाराज हाथ जोड़ साहब लो, बिल्कुल कोशिश करूंगा महाराज साहब। चलो हाथ जोड़ लो, पस्कार ले लो। ये दीपिका बहन जी हाथ जोड़ रहे हैं, पस्कार ले रहे हैं, आप भी ले लो। चलो, मृत्यु के समय दुखी होना ही नहीं। प्रवीण जी, आपने क्यों हाथ जोड़े? साहब जी मृत्यु तो है ही ना, बाद में तो है होगी ना। अब ये पस्कार दिया जा सकता है क्या? ये व्रत कोई है क्या? मुश्किल मुश्किल है साहब, लेकिन आपकी वाणी याद रखेंगे। अरे भाई साहब, मृत्यु, आप मृत्यु किसको है? आयुष्य समाप्त, इसको पहले ही क्यों आप मृत्यु तो दुखदाई क्यों मानते हो? बाकी के इतने कर्म आपके समाप्त हुए, किसी में आपने नहीं माना, और आयुष्य कर्म समाप्त होने का समय आएगा तो बहुत दुखी हो जाएंगे। ये क्या बात है? महाराज साहब आप कहते हैं ना उस समय आत्मा को बहुत वेदना होती है। अरे कौन सी वेदना होती है? आप वेदना का अनुभव मत करना। अच्छा अच्छा। आप बिल्कुल मत करना, और सबको मना कर देना। मेरे सामने कोई रोएंगे नहीं, कोई मेरे सामने बैठेंगे नहीं, मैं अकेला सामायिक में बिल्कुल दरवाजा बंद करके अंदर बैठ, कोई मेरे सामने मत बैठ। मैं ध्यान में बैठूंगा, मैं बिल्कुल आनंद की अनुभूति करता हुआ देह छोड़ूंगा सर। मेरे बिल्कुल महाराज साहब, देह छोड़ने के बाद भले ही आप दरवाजा खोल के आ जाना, और मेरा शब्द देखने के बाद रोना, तब मैं देखने वाला नहीं रहूंगा। उस दिन मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। साहब जी, क्या मृत्यु के समय हम आत्मा प्रदेशों की अनुभूति कर सकते हैं क्या? प्रदेशों की अनुभूति कभी होती नहीं है, गुणों की अनुभूति होती है। नहीं, द्रव्य जब स्वरूप में प्रदेश की क्या? आत्मा प्रदेश निकलते हैं, जब बाहर छोड़कर आप बॉडी को, नहीं होगी? कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं होना है। आपको जो अनुभूति होगी, ख्याल है कि नहीं? अब उस समय आप किस कक्षा में रहेंगे, आप कैसी कक्षा में, कोई प्रदेश तो दिखते नहीं, आरोपी तो वैसे भी नहीं दिखने वाला। आपको ये जरूर है कि आत्मा जब शरीर छोड़ करके निकलेगी तब वेदना होनी अनिवार्य है। मृत्यु की वेदना अनिवार्य है, जन्म की वेदना अनिवार्य है, कहलाए कि नहीं? लेकिन अगर मैं संकल्प करके बैठूं कि मुझे वेदना का अनुभव बिल्कुल नहीं करना है, मैं सामायिक लेकर के अपानम भोसिरामी करके ध्यान में बैठ जाऊं, मृत्यु भले ही होवे, मुझे कुछ भी नहीं। संतारा का क्या फायदा हुआ साहब जी? हाँ, जो लास्ट मोमेंट में लेते हैं ना संतारा साहब जी, आपको लेना है नहीं लेना है वो आपकी नहीं इच्छा उससे है, नहीं उससे लेकिन क्या फायदा आपको हुआ? संथारा लेने के बाद भी मृत्यु का दुख नहीं अनुभवना है तो संथारा काम का। आपको ध्यान नहीं साहब जी, करना है। आपने आपने सोच लिया मुझे दुख नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, तो पुद्गल वैसे ही आपका साथ देंगे, क्यों दे? परमाणु। उद्गल क्यों देगा सर? क्यों? फिर भाव आपके वो आके भाई, अपने को दुख सुख पुद्गल की वजह से ही तो होता है। तो आप क्यों मानो उसमें? आप मानना मत। उद्गल को आपको क्या लेना देना है? मैं आत्मा हूं, आत्मा ध्यान में स्थिर रहना, बस शरीर छूट जाए, आपको क्यों मानना उसमें? સાહેબજી, તો ઘણા ઘણાનો ઊંઘમાં મૃત્યુ થઈ જાય છે, તો એમને લાઈક વેદનાનો અનુભવ કેવી રીતે? आपको वेदना होनी है ये 100%। आत्मा शरीर छोड़ेगी तब वेदना होनी निश्चित है। आपको अनुभव नहीं करनी है, उसका प्रयास करिए। आपको ध्यान में रहना है, आपको बिल्कुल स्थिर रहना है, आपको अवेयरनेस बनाए रखनी है, ये आपका लक्ष्य है। शरीर और आत्मा का वियोग तो दुखदाई दुख अनुभव होना ही होना है।
मुझे नहीं करना है तो मैं क्या करूं? बोलिए। मैं करेला कड़वा है मुझे मालूम है, और मुझे खाना है, और फिर उस कड़वेपन के कारण मुझे मुंह नहीं बिगाड़ना है, बस। तो मैं अच्छी तरह से आराम से कड़वे करेले को भी अच्छी तरह से खा सकता हूं। अब आत्मा ने शरीर के अंदर अपने प्रदेशों को फैला करके आप 70, 80, 90, 100 साल तक रहे। इतना बड़ा आपका शरीर 5-6 फुट का, और आपका शरीर 70-80 किलो का, आत्मा के प्रदेश अपने फैला कर रखे, और वो संकुचित करके आत्मा को शरीर छोड़ना है, तो ये तो दुख होना ही होना है। ये शारीरिक क्रिया चलेगी अंदर। ये मैकेनिज्म जो है कि आत्मा प्रदेशों को संकुचित करके आत्मा निकले और शरीर छोड़े, ये दुखदाई ही होती है। आप अगर उस समय अपने ध्यान में स्थिर रहे और उस दुख का अनुभव बिल्कुल न करें, तो आपकी मृत्यु में 4 चांद लग गए, मृत्यु को जीत गए। यदि नींद में मृत्यु हो जाए तो साहब जी फिर भी होगा वो अनुभव? अगर नींद में वो हो दुख जाए तो आप उस दिन उस रात को नींद ही मत लेना। नहीं, वो क्या मालूम। हाँ, नहीं, उस मैं रात दूसरा को आप व्यवहार से पूछ जागृत रहा हूँ साहब। बैठना। उस रात को आपको जब वेदना पीड़ा तीव्र हो रही है, एक अशाता की वेदना होगी, इधर शरीर छोड़ने की वेदना है, इधर अशाता वेदनीय कर्म आएगा। वो उदय में आएगा तो कोई ना कोई रोग बीमारी आएगी। अब रोग बीमारी में डॉक्टर लोग पोस्टमार्टम में लिखे तो क्या लिखे, कुछ तो लिखना पड़ेगा उनको। आखिर में हार्ट अटैक भी तो शब्द लिखना पड़ेगा। डॉक्टरों ने मान लिया है, उनके वहां पर नेचुरल डेथ जैसी वस्तु है ही नहीं। ऑलवेज द एनी लिविंग बीइंग कैन डाई इन द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। तो उनको वहां मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ जी, इनको हार्ट अटैक आया, ये हार्ट अटैक के कारण मरे। मृत्यु को भी आने के लिए कोई ना कोई कारण तो चाहिए, कारण तो अवश्य चाहिए। और मैं ये पहले से समझ करके बैठा हूं। मैं ये समझ कर बैठ गया हूं, कर्म में कारणता, कर्म में कार्यता, कर्म की कारकता कुछ भी नहीं, मेरे आत्मा की शक्ति ही काम की है। ये तो सिर्फ काले गोगल्स के कांच कांच के चश्मे जैसा ही कर्म है। मैं आज अगर उसको स्वीकार करता हूं कि कर्म कोई दुखी नहीं करता है, कर्म कोई सुखी नहीं करता है, कर्म में कार्य क्रियात्मकता कारणता नहीं है, कर्म करता नहीं है, मैं आत्मा के रूप में करता हूं, तो मैं ध्यान में भी मृत्यु प्राप्त कर सकता हूं, मुझे कोई दुख नहीं। ये अवस्था लानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो निष्कर्षण मैं आपको समझा रहा हूं, परमात्मा महावीर ने अचल भ्राता जी को ये समझा करके अब कर्म का स्वरूप समझाया। कर्म शुभ है ये भी समझाया, अशुभ है ये भी समझाया। क्यों शुभ है? आपने अपने मन वचन काया के योगों से जो शुभ क्रिया की, उससे शुभ कर्म बंधा। आपने मन वचन काया और इंद्रियों के निमित्त से जो भी अशुभ क्रिया की, हिंसा झूठ चोरी आदि की, उससे आपको अशुभ कर्म बना है। दोनों ही आत्मा की सत्ता में। ये मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि भाई जिस प्रकार के कर्म में है, कर्म रूपांतरित होते हैं ना, कार्बन वर्गना के पुत्र परमाणु। अब आत्मा ग्रहण करते समय अपने परिणामों से उसमें शुभ और अशुभ का परिवर्तन कर ले। पेड़ पौधे के अंदर एक सरीखा पानी डाला और 50 पेड़ एक एकड़ में लगे हुए हैं, तो मिर्ची वाले पेड़ ने, पौधे ने यही पानी पीकर अपने अंदर तिखास बढ़ाई। इमली वाले ने खटास बढ़ाई, नींबू वाले ने खटास बढ़ाई, शुगर के गन्ने वाले ने मिठास बनाई। पानी वही है, खाद वही है, जमीन वही है, मिट्टी वही है, सूर्य प्रकाश वही है। उन जीवों की जो अपनी उत्पत्ति योनियां थी, उस हिसाब से
उसी पानी को लेते हुए सबने अपने अपने परिणाम की धारा से परिणमन किया। वैसे ही आत्मा भी शुभ हो या अशुभ हो, कार्बन वर्गणा में शुभ अशुभ कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, कार्बन वर्गणा अच्छी नहीं है, खराब नहीं है। गेहूं का आटा डब्बे में पड़ा है, अच्छा खराब कुछ भी नहीं। अब मम्मी लेकर उसको शक्कर गुड़ घी डाल के हलवा बनाए तो अच्छा है, और नमक मिर्ची डाल करके नमकीन बनावे तो खराब है। अब कोई कहेगा मुझे तो नमक मिर्ची वाला ही अच्छा लगता है, हलवा खराब लगता है। ये आपकी मानने की दृष्टि अलग अलग है। ख्याल है। तो यहाँ पर जो है ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई, और इस तरह से अचल भ्राता जी ने भी हकीकत में इतना लंबा डिस्कशन करके भी महावीर के द्वारा कर्म, कर्म का बंध मोक्ष, कर्म के शुभ अशुभ भेद, कर्म की कारणता करणता, क्रियात्मकता, और उसके बाद सुख दुख के सारे निमित्तों को मान करके अब अपनी तरफ से महावीर के चरण स्पर्श कर लिए। 300 शिष्यों के साथ महावीर के पास बिल्कुल अपनी तरह से स्वीकृति कर ली कि भगवान आपके इस यथार्थ सत्य को मैं स्वीकार करता हूँ। मैं इसी तरह से बरोबर आपके वचनानुसार मानता हूँ। मैंने प्रश्न जरूर किए, शंका जरूर उपस्थित की, आपसे जानने के लिए मैं स्पष्टीकरण और करता गया और करता गया, और हमने बहुत लंबे टाइम से अचल भ्राता जी का विषय चलाया। मुझे भी मालूम नहीं है विपुल जी है कि नहीं पता नहीं, और कितनी क्लासें हो गई मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन समय जरूर लग गया। आज बहुत जोरदार क्लास हुई, बहुत ज्ञान की वृद्धि हुई हमारे। आज जो है यहाँ पर 9वें गणधर अचल भ्राता जी का विषय समाप्त हो रहा है। अब अगले मंगलवार से 10वें गणधर मेहतारी स्वामी का विषय आएगा। आप लोग जो गणधरवाद के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हो, अच्छी तरह से लॉजिकल अप्रोच के साथ, बुद्धि गम्य तर्क युक्ति के साथ समझ रहे। मैं जैन फाउंडेशन वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आपने 440 क्लासें पूरी कर ली। 440 का आंकड़ा पूरा हो रहा है। 9वें गणधर का हमने आज विषय पूर्ण किया है, और 10वें गणधर से आगे चलेंगे। फिर उसके बाद में 11वें गणधर 2 है। अब कितनी क्लासें चलेगी, कितना टाइम लगेगा, कितना समय जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन दोनों गणधर का विषय जो है, 10वें गणधर जब आएंगे मेहतारी स्वामी जी, वो पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, परलोक, परलोक, अलोक, रीबर्थ, और इसकी सारी बातें लेकर आ रहे हैं प्रश्न। और लास्ट में 11वें गणधर आएंगे तब मोक्ष की बात आएगी। 2 विषय हमारे हैं। आप सभी लोग भाग्यशाली हो। जैन फाउंडेशन को जरूर धन्यवाद देना, इन्होंने इतने लंबे काल तक 440 क्लासेस चलाई है। आप सभी इनको धन्यवाद जरूर देना। बोलिए मीना बहन। So I say karma is the cause. Karma is the cause for the sukh and dukh. नॉट करता, कॉज है, कारणीभूत जरूर है, लेकिन मुझे कितना मानना है नहीं मानना है, आत्मा को क्या देखना है, आत्मा अपने ज्ञान दर्शन से कैसे प्रयत्न करे, ये सब। हाँ जी, शीतल बहन जी बोल रहा आपको प्रश्न करना है। 2 बार आपने कुछ काफी करा। चलिए, और किसी को? नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो हरिम नमो बज्जायनम नमो सत्वसाहनम येषु पंच नमोकार सर्वपापनाशम मंगलानि च सर्वेषां परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राज्ञा जय धर्म सुमंगलम चत्तारि हरिहंतानि
सिद्धामणं साहुलं केवलीपन्नतोतमं चत्तारिलोकोत्तमा हरिहन्तालोकोत्तमा सिद्धालोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलीपन्नतोतमोलोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शाश्वतम् मध्य वंदनी साहेब जी, त्रिकाल वंदना।